आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में श्वेता शर्मा मैम है और आज हम सब श्वेता शर्मा मैम से विजडम लेंगे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है सारनाथ, और पत्री जी के गाइडेंस में उनके यह मैं ऐसे ही बोलूंगी, गाइडेंस में उन्होंने ये बुक लिखी है और ध्यान के ऊपर है, ब्रेथ के ऊपर है। तो हम सब जानेंगे आगे, मगर मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ श्वेता शर्मा मैम को। आज मैम हमारे बीच में पहली बार आई है, मगर मैम का काम अभी का नहीं है, बहुत पहले से है। मैम 2011 से मैम ने ध्यान करवाना शुरू कर चुकी हैं और मैम साथ ही साथ बच्चों को भी ध्यान कराती हैं। तो चिल्ड्रन मेडिटेशन और बाकी बड़ों को भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, उसमें भी मैम ने काफी अपनी हेल्प दी है, गाइडेंस दिया है लोगों को। साथ ही साथ 14 साल एज सच मैम को 14 साल हो चुके हैं ध्यान में, मगर 2011 से उन्होंने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद 2013 में आई बिलीव उन्होंने और भी लोगों को जैसे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग और ये सब चीजों में मैम ने अपनी हेल्प दी, जैसे मैं आप सबको बता रही थी। साथ ही साथ हाँ, उन्होंने साउंड हीलिंग 2013 में किया हुआ है और लुधियाना के हैं मैम, और वहां पे एक स्वामी विवेकानंद पिरामिड है, राइट मैम? यही है जी जी। तो वहां पे मेडिटेशन उन्होंने सभी को वो गाइड करते हैं कि वहां पे जाके बैठ के करें। साथ ही साथ हेल्प भी करते हैं। और हमारा जो PSSM का जो नारा है कि हमें ध्यान और शाकाहार, पिरामिड, ध्यान जगत, ये सब हमें बनाना है, तो वो उसमें मैम अपनी हमेशा शिरकत करते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, USA, UK, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कनाडा, सब जगह मैम ने ध्यान सिखाया हुआ है। साथ ही साथ मैम ने क्वांटम, शी इज अ सर्टिफाइड सोल कोच फ्रॉम क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, और मैम वहां पे एज अ कोच भी हेल्प करते हैं बाकी सभी जो भी आते हैं पार्टिसिपेंट्स, और टीच करते हैं। उसके अलावा पेरेंटिंग सेशंस देते हैं। फेसबुक पे उनका एक ग्रुप है, उनका नाम है लिटिल बुद्धास फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स। और इस ईयर उन्होंने, मतलब इस साल उन्होंने सारनाथ बुक लॉन्च की है, श्वास एक खोज, जो मेडिटेशन और एक्सपीरियंसेस के ऊपर है और ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर है। तो आइए हम सब आज श्वेता मैम से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और साथ ही साथ उनसे हम जो भी वो हम सबको ध्यान से जुड़ी हुई इंस्पिरेशन वाली चीजें बताना चाहती हैं वो हम जरूर सुनेंगे। और बुक के बारे में जो उन्होंने लिखी है, इतनी सुंदर किताब, उसको देखकर ही लग रहा है कि, नाम से ही ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जैसे हमारे बुद्ध भगवान है, और सारनाथ काफी फेमस है उसके लिए। तो जरूर आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता मैम। थैंक यू मधु मैम, लॉट्स ऑफ थैंक यू आपके प्यार भरे इंट्रोडक्शन के लिए सब मेंबर्स का। और चाहे आप सबसे मिली नहीं हो, लेकिन आई कैन सेंस द एनर्जीज, बहुत प्यार वाली और प्रसन्नता की एनर्जी जो है वो मैं फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, सबका बहुत थैंक यू। और जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, ध्यानी मित्र, आप सबका बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगी कि जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाई वो आप सबसे शेयर कर सकूं। और एक भी जन मेडिटेशन के लिए मोटिवेट होते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। और मेरा नाम श्वेता है, मैं पिछले 14 वर्षों से ध्यान कर रही हूँ। बेसिकली मैं पंजाब में रहने वाली हूँ, लुधियाना में हूँ, और बहुत अच्छी फैमिली में हूँ। मेरी फैमिली जो है मेरी बैकबोन है, जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा हो रही है। बहुत अच्छी फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और बहुत अच्छी, उससे भी अच्छी ज्यादा फैमिली में मेरी वेडिंग हुई। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई बोथ फैमिलीज। और मेरी एक डॉटर है, मेरे हस्बैंड है, इन लॉज फैमिली है, और भरा पूरा ज्वाइंट फैमिली है मेरी, एकदम फुल वाली सास बहू फैमिली है। जब मैं मधु मैम वेडिंग करके आई थी, हम 33 मेंबर एक ही फैमिली में थे। और जी, और मैं एल्डर बहू, सबसे बड़ी बहू, और सबका देखभाल करना, और जो संस्कार आज मुझे पेरेंट्स ने दिए वही संस्कार आज मैंने अपनी लॉस फैमिली में उसे इम्प्लीमेंट करा। और
वो मेरे आध्यात्मिक जीवन की नींव बनी। और मैं तो कहूंगी कि मेरा जो किचन है वो मेरे लिए एक कर्म भूमि है। जो मुझे मधु मैम आत्मज्ञान हुआ, जो मैंने आत्म तत्व को टच करा, वो मैंने अपनी किचन में अपने खाना बनाते बनाते करा है। कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं करा। एक होम मेकर की सारी ड्यूटीज करते हुए मैं इस क्रिएशन तक पहुंची हूँ। इस क्रिएशन रियली प्राउड ऑफ यू मैम। एंड मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी गर्व की बात है कि सब कुछ होते सुहाते, सब कुछ मतलब बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू राइट। एंड वो सोच और साथ में वो लिखने के लिए समय निकाल के और लिखना और उसको पब्लिश, आई वुड डेफिनेटली नीड दैट हेल्प फ्रॉम यू। डेफिनेटली हम और भी आगे सुनेंगे। यस मैम, प्लीज आप बोले। तो मैंने अपनी यात्रा जैसे 2007 में दिसंबर में शुरू करी। कल आप मिसेस रचना गुप्ता से आप मिल सके हैं मैम से। तो मैम मेरे नेबर में ही है, लकीली हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं। तो मैम से मैंने ध्यान सीखा और उसके बाद अभी तक हम दोनों कंपेनियंस बन के, दोस्त बन के, हम लोग ऑल ओवर पंजाब में ध्यान पंजाब के लिए सर के आदेश से हम लोग कार्यरत हैं। और 2010 में मैंने अपने घर पे पिरामिड सेंटर बनाया। अपने घर के ड्राइंग रूम को ही मैंने कन्वर्ट कर दिया पिरामिड सेंटर में, और 5 साल मेरे घर पे ही सेंटर रहा। और जब मैंने मेडिटेशन शुरू करी, बहुत ज्यादा मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। बहुत ही छोटी उम्र में ही मेरे को अस्थमा, सर्वाइकल और उससे भी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी मेरी। और सबसे ज्यादा मैं सफर कर रही थी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि जब से मैं बड़ी हुई थी तो घर पे पूजा पाठ को देखना, वही संस्कार जो एक हिंदू फैमिली में होते वो मेरे अंदर मुझे दिखाई देते थे, लेकिन मुझे लगता था वो मेरे अंदर है नहीं है। वो सुबह उठो, जोत जगाओ और बस काम खत्म। जब आप जोत जगा के बैठे हो, आपके मन में है अब उसको ब्रेकफास्ट के लिए आना है, अब वो टाइम हो गया, दिमाग तो कहीं और है। तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने आप के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ। दिस इज नॉट माई स्पिरिचुअल पाथ, ये मैं कुछ और कर रही हूँ। मतलब मैम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं उस समय कि मंदिर की रखी हुई जितनी भी मूर्तियां थी मैं उनसे नजर नहीं मिलाती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था आई एम सिनर। मेरे को उस समय यही डेफिनेशन लग रही थी अपनी। लेकिन जब मैंने ध्यान किया, उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अपने मन की आवाज सुनी कि यही तेरा रास्ता है। और फिर मुझे समझ आया कि क्यों मेरे से पूजा पाठ नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो अपने आप को ध्यान के लिए लेकर आई थी। ये जन्म ही मेरा ध्यान के लिए हुआ है, तो वो मेरे को पूजा पाठ इसीलिए रास नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे अंदर वो स्पेयर पार्ट नहीं है पूजा पाठ करने वाला। बस फिर मेरी वो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के दोस्तों देखा नहीं। 20 फरवरी 2008 को मैंने पक्का मन में निश्चय कर लिया कि अब मेडिटेशन मेरी लाइफ का एक प्रायोरिटी पार्ट रहेगा। तब से लेकर अभी तक मैंने कभी मेडिटेशन मिस नहीं करा। मेडिटेशन से ही मुझे अपनी जो है एनर्जी मिलती है। और मैं अपनी दिन की शुरुआत ध्यान से करती हूँ। और देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आया जब मैंने मेडिटेशन शुरू करी थी। उस समय ना तो कोई ग्रुप्स थे, ना कोई ऐसे थे कि जिनसे हम कोई शेयर कर सके। मैं और रचना जी हम दोनों अपनी अपनी बातें कर लेते थे। जब साल में कभी एक आधी बार सर आते तो सर से मिलना जुलना होता। तो हर चीज को मैं एनालाइज करती थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका क्या मतलब है, जो मेरे अंदर चेंज हो रहा है, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहा है। ओवरऑल मैंने अपने आप से सब कुछ सीखना शुरू कर, जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे। तो मैंने सबसे पहला जो अपने अंदर चेंज देखा वो हैप्पीनेस, खुशी, स्माइल। जो मैं स्माइल कभी भूल चुकी थी, हंसना अपनी लाइफ को लेकर, कि अपने आप को बस इन्वॉल्व कर देना घर में, वो धीरे धीरे मेरी स्माइल वापस आई। फिर धीरे धीरे फिजिकल फिटनेस आई, मेंटल हेल्थ आई, और फिर लाइफ का मोटिव मुझे बहुत जल्दी क्लियर हो गया। जिस दिन मेडिटेशन शुरू करी, बिटवीन 1 वीक या 15 डेज के अंदर ही मैंने क्लासेस लेनी भी शुरू कर दी। और जिस दिन मेडिटेशन खुद करा, उसी दिन आके घर सबको सिखा दिया। उसी दिन सिमिलर डे सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे ध्यान करना। और कईयों ने ऑन ऑफ लिया, लेकिन अभी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है मेरे साथ। उसमें से मतलब मैं तो कहूंगी कि चाहे एक ड्राइविंग सीट पे मुझे बिठाया गया है मेडिटेशन की, लेकिन सब उस राइड का एंजॉय कर रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे लिए तो सारथी हैं। उनकी बदौलत ही मतलब वी आर स्पिरिचुअल पार्टनर। अब वो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है, वी आर स्पिरिचुअल पार्टनर। चाहे वो ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हर एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब इनिशियली डेज में मेरा थर्ड आई एक्टिव हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि मैं काफी बर्थ से लेकर आई थी,
तो मुझे बहुत सारी पास्ट लाइफ नजर आनी शुरू हो गई। मैंने नियर अबाउट अपनी 55 पास्ट लाइफ देखी है। वाह। और कि मुझे समझ आया कि व्हाट इज माय पर्पस, मुझे क्यों अब ये जीवन मिला है। तो जब मैं ना उनको अपनी पास्ट लाइफ बताती, वो हंसते और मेरे को कहते, तू ना ये किसी को बाहर जाके नहीं बताना, तो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ तूने किसी को बाहर नहीं बताना जाके। तो ठीक है, मेरे को भी उस समय इतना नहीं पता था कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ हम वो एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर शेयर सकते कर हैं। सकते हैं। तो लेकिन मैंने उनकी बात मानी, कभी वो मेरी बात मानते तो मैं भी उनकी बात मानती हूँ। तो मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर मेरी लाइफ में एक टर्न आया 2011 में। वो उसके लिए मेरी इंस्पिरेशन बनी मेरी डॉटर। जब मैं मेडिटेशन करती थी, वो अपने आप ही मेरे साथ मेरी मेडिटेशन पार्टनर बन गई। क्योंकि हाँ, जो बच्चे होते हैं ना, वो कॉपी कैट होते हैं, जो मम्मा करेंगे ना वो वो बच्चा बच्चे की। करेगा। वो अपने आप ही मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, अब तो बड़ी हो गई है वो। हाँ हाँ तो जी। उस टाइम पे उसने मेरे साथ ध्यान करना शुरू कर दिया और मेरी फर्स्ट पार्टनर, परमानेंट पार्टनर बन गई। और उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई कि अगर ये ध्यान कर सकती है, फिर तो कोई भी बच्चा ध्यान कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि उसका क्या था कि जैसे हम ध्यान करते, कोई टी पार्टी करते, तो वो उसके बाद जो भी हम टी पार्टी में स्नैक्स होते, तो वो बड़े मजे से खाती। मेरे हाथों की लग गई कि भाई इसको मेडिटेशन कराओ और खाना खिलाओ। एक हाँ। माँ की चिंता सॉर्ट आउट हो गई। वाह। तो उसको भूख लगती एकदम से मेडिटेशन करने के बाद। फिर उसके एकेडमिक्स में भी चेंज आने लगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी चेंज आने लगा। तो मुझे ये अपने अंदर से ये बोध होने लगा कि नहीं, बच्चों को हम मेडिटेशन दे सकते। फिर मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं ये सोचूं कि मैं बच्चा हूं और मेरी मेडिटेशन से क्या रिक्वायरमेंट होती। वाह। और वैसे वैसे ट्रिक्स बनाकर बच्चों को देने लगी। तो मेरे बच्चे कौन से मेरे आने लगे, मेरे घर के बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में हैं। हाँ, मेरी कॉलोनी के बच्चे, उस समय कोई ऐसा व्हाट्सएप नहीं था या आप कोई किसी को मैसेज दे सको। मैं सिर्फ कुछ बच्चों को बोलती, संडे को रखती थी क्लास। तो पता नहीं कहाँ मेरे ड्राइंग रूम में 50-60 बच्चे आ जाते, 80-70 बच्चे आ जाते। और वाह। आप देख, अमेजिंग। ये अब बड़े हो गए, उनके बिजनेस हैं, कईयों की शादियां भी हो गई हैं, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। तो अभी भी जब भी उनके एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ मैं अपनी लाइफ में, वो मेरे को इतनी खुशी होती है। अब तक मैं लगभग 50,000 बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ, स्कूल कॉलेजेस। ऑसम मैम। बहुत बच्चों को, मतलब जो बच्चे हैं वो मेरी जान है। मैंने ये अपना लाइफ टाइम बच्चों को ही डेडिकेट करा है कि मैं आखिरी श्वास तक ये मेरा जीवन जो है बच्चों के लिए डेडिकेट रहेगा। और टीन्स भी अमेजिंग। काफी, यंगस्टर्स काफी ग्रुप मेरे साथ जुड़ा है। और बहुत अच्छा मेरा काफिला आगे बढ़ रहा है। और 2014 में हमारे लुधियाना में पिरामिड बना। उससे पहले मेरे घर पे ही जैसे सेंटर था, तो श्री अनिल भारती जी, लीना भारती जी के सहयोग से हमारे पिरामिड बना और सर के हाथों से इनेगोरेट हुआ। और सर के लिए तो मैं क्या बोलूं, एक मैजिशियन है वो मेरे लिए। एक बिल्कुल। मैजिशियन का रोल उन्होंने मेरी लाइफ में निभाया। सर जब भी मिलते थे ना मधु जी, मेरी लाइफ में नेक्स्ट डे मिराकल हो जाता। नेक्स्ट बिल्कुल। डे मिराकल। जब भी सर से मिलना कुछ मिराकल, ऐसा मिराकल जिसके बारे में मैं कभी सोच ही नहीं सकती। इतने साल मैं दिल्ली से आगे कभी नहीं गई थी, अपनी शादी के इतने सालों बाद भी। सर जब पहली बार गए, फर्स्ट टाइम मैं 2010 में महाचक्रम के लिए बाय एयर गई। फर्स्ट टाइम मैं जो प्लेन की मैंने यात्रा करी उस टाइम के अंदर। क्या बात है। यानी कि मेडिटेशन आई मेरे नो। लिए एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट लाया कि क्या मुझे नहीं मिला। आज अगर मैं कहूँ कि आई एम द रिचेस्ट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, नॉलेज, विजडम, क्या कुछ नहीं हुआ मैम। मैजिक हर रोज मेरी जिंदगी में अभी तक मैजिक होते हैं। वाह। और उससे भी ज्यादा आई एम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी थॉट मेरी परमिशन के बिना मेरे अंदर नहीं आएगा। वाह। नेगेटिव थॉट अगर मैं लेकर आ रही हूँ तो मैं इसको लेकर आ रही हूँ, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ कि राइट अग्री। नाउ आई एम नेगेटिव, नाउ आई हैव टू डिसॉल्व इट। तो करेक्ट। मुझे उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे जैसे पर्पस क्लियर होता गया, फिर 2016 में हमने अपने लुधियाना में बहुत बड़ा एक इवेंट करा। उसमें लगभग 800 लोगों ने मेडिटेशन के लिए पार्टिसिपेशन करी। उसमें मैंने जैसे एक चैलेंज लिया कि मैं एक प्ले लिखूंगी भगवान बुद्ध की लाइफ पे, ताकि लोगों को पता चले कि भगवान बुद्ध क्या थे और आनापान ध्यान क्या है। जी। उसमें 20 मिनट का मैंने प्ले बनाया। उससे पहले 3 महीने मैंने भगवान बुद्ध पे रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज देखी। और फाइनली मैंने एक प्ले जो था वो रेडी करा। जब मैंने वो प्ले स्टेज पे आया और जब मैं वो प्ले लिख रही थी, तब मुझे फील होना शुरू हो गया कि
समवन इज गाइडिंग मी हाउ टू राइट द डायलॉग्स, और मुझे लग रहा था कि कोई एनर्जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मेरे को आप जो जो बोल रही हैं, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं गूज बम्स आ रहे हैं मुझे मैम आपके बोलने से, क्योंकि सो वंडरफुल, मेरे आंखों से आंसू, मतलब आंसू निकलने लगे हैं। आप जो बातें बोल रही हैं मेरे दिल को छू रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स सो नियर टू माय हार्ट। वाओ, प्लीज कंटिन्यू मैम। मैम इसीलिए टुडे वी आर टुगेदर, टुडे वी आर इन सेशन बिकॉज डे इज प्लान्ड। It's all about our soul planning that this day is planned for all of us. तो जब मैंने वो प्ले लिखा तो मुझे अपने अंदर फील हुआ, और वो मेरा प्ले ऐसा हिट गया मैम कि जिसको बुद्धा बनाया वो बुद्धा लग रहा है, जिसको सुजाता बनाया वो सुजाता लग रहा है, जिसको कभी मौका मिलेगा मैं कुछ और भी आपको बताऊंगी, इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, तो अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही लेती हूँ। तो जिसको जो रोल दिया वो, और इवन कि लोग उस प्ले को देखकर रोए कि भगवान बुद्ध क्या थे, और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि सच में भगवान बुद्ध क्या थे। मैंने उस चीज को टच करा जब वो प्ले लिखते हुए, और पत्री सर को वो प्ले इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सर ने मुझे सडनली ऐसी एक्सपीरियंस शेयर के लिए बुलाया स्टेज पे, जैसे बुला लेते हैं सर, अक्सर किसी को भी बुला लेंगे, तो वो मैं ऐसे ही बुला लेते थे। उसी तरह से हमारी स्पीकिंग एलोकेंसी सर ने बना दी। तो सर कह रहे किताब लिखो, 2016 में बोला, तो वही लॉजिक माइंड, अरे किताब मैं कैसे लिखूंगी, कहाँ ऐसा एक्सपीरियंस, उस थॉट को छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2019 में हमारा इधर ऋषिकेश में, आपको पता होगा, हमारा महाकुंभ होता है हर साल, हम बहुत धूमधाम से वो इधर नॉर्थ इंडिया में करते हैं। तो सर को मैं जैसे ही मिली, सर मेरी आंखों में देख के कह रहे हैं किताब लिखो। फिर मेरे मन में आया सर कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। मैंने पता नहीं मधु जी कहाँ मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि सर मैं लिखूंगी बुक। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखने का, मैंने सर से प्रॉमिस कर लिया, और सर ने मेरे को बोला आज ही ऋषिकेश में लिखना शुरू करो। और सर देखिए क्या उनकी नम्रता है, क्या उनका बड़प्पन है। कह रहे एक शब्द मेरे लिए नहीं लिखना कि कोई दाढ़ी वाला तुम्हारा गुरु था, एक शब्द नहीं लिखना मेरे लिए। तो बस गंगा माँ को मैम मैंने साक्षी बना लिया, और मैंने अपना निश्चय पक्का कर लिया। जब 2020 में सारी दुनिया नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रही थी लॉकडाउन में, तो मैं इस बुक को लिख रही थी। अद्भुत और अति सुंदर। लॉकडाउन की ये मेरी उपज है, और उससे भी ज्यादा देखिए कि कितना मेरे साथ ये यूनिवर्स मेरे को साथ दे रहा था। 6 महीने से, उससे पहले मुझे पेन ही गिफ्ट मिल रहा था, जहां से भी मुझे गिफ्ट मिल रहा था पेन गिफ्ट मिल रहा था। आई वॉज वॉन्डर्ड। और जैसे क्या था कि ये सारी चीजें मुझे दिखाई गई मेडिटेशन में। जिस दिन मैं फर्स्ट दिन लिखने बैठी, 9 दिसंबर 2019 को, मैंने पहले दिन पेन उठाया, वहां से वापस आकर ऋषिकेश ने जी आप म्यूट हो गए मैम, अपने लिखना शुरू करा। तो मुझे मेडिटेशन में सुबह 4 बजे ये बातें दिखाई गई कि देखो तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही थी, तो यूनिवर्स अब तैयार है तुम्हें एक ऑथर के रूप में लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये साइन दिया गया कि तुम्हें 6 महीने से पेन मिल रहा है। सेकंड साइन मुझे क्या मिला कि मैं बच्चों को जैसे विजन बोर्ड्स बनवाती थी, हर ईयर बच्चों को, हमारा पिरामिड है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बच्चों को विजन बोर्ड बनाना, तो मैं भी उनके साथ विजन बोर्ड बनाती थी। तो जब मैंने 2019 का विजन बोर्ड बनाया ना मैम, तो मेरे को ये था कि मैंने ना स्वाध्याय करना है, मैं और ज्यादा स्वाध्याय करना चाहती हूँ। तो मैं ना जैसे पिक्चर्स ढूंढ रही थी, मेरे को एक बुक की पिक्चर मिली बाई चांस एक ही बुक की पिक्चर मिली, जो मैंने अपने उस विजन बोर्ड में लगा ली। तो मैम ये स्वाध्याय मतलब ये जो आप बुक लिख रहे थे उसके लिए या कोई दूसरी बुक के लिए, कोई सीरीज पर है? बुक्स पढ़नी है कि मेरे को बुक्स पढ़नी है, बुक रीडिंग करना है मुझे। जी जी जी। मेरे को ये लग रहा था मेरा सज्जन सांगत्य हो रहा है, मैं क्लासेस कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन खुद भी कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा लैकिंग है, तो मुझे स्वाध्याय करना है। बिगिनिंग में मैंने बहुत स्वाध्याय करा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन में टीच करने लगी, थोड़ा सा मेरा स्वाध्याय मतलब सेल्फ रीडिंग वो थोड़ा सा कम हो गया। तो मैंने क्या करा, एक ही बुक की मुझे पिक्चर मिली, तो वो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा ली। तो वो बुक कैसी थी, ऐसे उसके पन्ने खुले हुए और उसमें से लाइट बाहर आ रही। वो देखिए कि विजन बोर्ड ने मेरे से बुक लिखवा ली। कहाँ मैं पढ़ने का सोच रही थी, तो वो यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान करा हुआ था कि बुक लिख। फिर थर्ड साइन मुझे क्या मिला, आप देख रहे हैं मेरे थंब पे तिल है,
हाँ ये जी, देखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखा। तो एक दिन मैं और मेरे मम्मा, यानी कि मेरे मदर इन लॉ, वैसे मैं उनको मदर इन लॉ कहना पसंद नहीं करती हूँ, शी इज जी। माई फ्रेंड। तो मेरे को वो कह रहे हैं, हम काम कर रहे थे, तो मेरे को कह रहे हैं श्वेता तू ना बुक लिखेगी। मैंने कहा मम्मा बुक, मैं कहाँ बुक लिखूंगी। कह रहे देख लेना तू बुक लिखेगी। तो सोचिए आपके बड़ों की आपकी ब्लेसिंग्स कैसे बन के आती है, और देखिए उनका वो कहना, और मैंने वो बुक लिख दी। हाँ। इतने ज्यादा मेरे साथ मिराकल्स हुए। और आज ही मैं सुबह अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी हमेशा मैं आर्टिकल्स देती थी, मुझे बचपन से लिखने का शौक था, लेकिन वो मेरा आर्टिकल कभी पब्लिश ही नहीं होता था। तो उस टाइप में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी छोटे होते कि मेरा आर्टिकल क्यों नहीं छपता। तो वो देखिए उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन आज वो मेरे बुक के रूप में मेरे हाथ में है। आपकी जिंदगी का कोई भी किया हुआ हार्ड वर्क वो कभी भी कभी वेस्ट नहीं जाता। कभी बिल्कुल। वेस्ट नहीं जाता, वो आपकी बुक। तो मेरे हस्बैंड आज मुझे सुबह कहने लगे, कह रहे वो जी तेरी हमारी हम पंजाबी फैमिली, कह रहे यार वो तेरी मैडम जेडी तेरे आर्टिकल नहीं छाप दी सी ना, उन्होंने जरा बुक भेज दी अपनी, तो ये पता चले कि तू किताब लिखी है। वंडरफुल। एक्चुअली वो सही बोला, आपके हस्बैंड ने बिल्कुल सही बोला, मैं भी होती तो 10 बुक और भेजती देखो। सो मेरे साथ मैम इतने मिराकल्स, इतने की यूनिवर्स, जैसे होता ना कि आप कोई काम करना चाहते हो तो पूरी कायनात उसमें उस लग चीज को जाती है उस बिल्कुल। चीज को बनाने में। बिल्कुल। मैंने उस चीज को जिया मैम, उस चीज को जिया। वाह, हर बहुत चीज। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और मेरे और मैंने फर्स्ट निश्चय करा कि आई विल गो फॉर द हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी लैंग्वेज में लिखूंगी क्योंकि हमारा अध्यात्म हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, हाँ। और क्योंकि मेरी जो सोल का कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है, तो मैंने सिलेक्ट करा कि मैं हिंदी में ही इसे लिखूंगी। वाह। और फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई, हर रोज मुझे चेतना आती, वो कभी भी कहीं पे भी आ जाती, किचन में काम करते आ जाती, सीढ़ियां उतरते आ जाती, अपने आप मैम चैप्टर बनने शुरू हो गए। और मैंने चैलेंज लिया क्योंकि मेरे पास कोई लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मुझे पता था कि कोई टेक्निकल कोई क्या पॉइंट्स होते हैं बुक को लिखने के, लेकिन मुझे एक आत्मविश्वास था वो सर की आंखों का, कि उन आंखों ने मुझे कहा है ना कि तू बुक लिखेगी तो मैं लिखूंगी। और मैंने वो मेरे से हुआ, वाह होके रहा। और ये उनकी चेतना है, ये बुक मेरी नहीं है, ये उनकी चेतना है, उनकी चेतना ने मेरे मुझसे लिखवाई है। भाई। और जब मैंने ये बुक लिख रही थी ना, मेरे को ये था कि ये मुझसे संबंधित नहीं होनी चाहिए, ये हर एक ध्यानी से संबंधित होनी चाहिए, जो इसको पढ़े उसको लगे कि उसके लिए है। और वाह। सच में इस बुक को अभी तक जित फ्रेंड्स ने पढ़ा है सबने ये कॉम्प्लीमेंट किया कि इस बुक को ये पढ़ के हमें यही लगता है कि ये हमारी स्टोरी है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और इसका नाम बहुत स्पेशल है मैम, बिल्कुल, सारनाथ। एक्चुअली इवन आई, और मेरे को भी बहुत सुंदर लग रहा है। बिग स्टोरी इसके नाम के पीछे भी, पर लेकिन वो मैं आपका मजा नहीं खराब करूंगी, वो नहीं नहीं, उसके लिए आप आप पढ़नी बताइए पड़ेगी। मैम, जरूर बताइए, मजा की बात नहीं, हमें तो बहुत सुन के भी मजा आ रहा है। पढ़ेंगे क्योंकि मैं लेकिन सारनाथ का मीनिंग अच्छा। आपको बताऊंगी, लेकिन इसका मीनिंग एग्जिस्टेंस में कैसे आया वो मैंने बुक में लिखा है। वो इसका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारनाथ का मतलब होता है भगवान बुद्ध। सारनाथ वो जो शेयरिंग करता है, जो सीखता है, जो ज्ञान को बांटता है, वो सारनाथ। सो वो फर्स्ट प्लेस जहां पे भगवान बुद्ध ने आनापान सती अपने 5 गुरुओं को सिखाया, वो सारनाथ प्लेस। हम सब रब सारनाथ, और हमसे अब और सारनाथ होंगे। सारनाथ कौन से होंगे? मेडिटेटर्स, मेडिटेटर्स। ऑर्गेनाइजर्स, जो मेडिटेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। और राइटर सारनाथ, आज आपके ग्रुप में इस चीज के लिए आना, इट मीन्स किसी की कलम तैयार है लिखने के लिए, और उसको उसको अपनी अलग जगाना है आज अपनी इस कलम के साथ, और एक कॉन्फिडेंस लेके आना है। अगर मैं ये कॉन्फिडेंस कर सकती हूँ, मैं ये हिम्मत कर सकती हूँ, तो आप सबसे मेरे बेस्ट है, मेरे से बहुत बेस्ट है। आज से ही जिसको इच्छा है अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। और मैं फर्स्ट डे से अपने एक्सपीरियंसेस लिखती थी, बहुत सारी मैंने डायरीज भरी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, और उन एक्सपीरियंसेस से मैंने क्या क्या सीखा वो सारी चीजें फ्रेंड्स मैंने इसमें डाली। और आप इसका कवर देख रहे हैं, इट्स जैसे कि 2 कदम चल रहे हैं और जहां जहां है वो कमल के कमल की। फूल है। जी। आपको पता है इसका कवर एक स्पेशल इंसान ने बनाया है, इसे मेरी डॉटर ने बनाया, शी इज आर्टिस्ट, जो वाह। मेरी फर्स्ट पार्टनर ब्यूटीफुल। है। जी मैम, वो मेरी 2 जन्मों की गुरु भी है, मैंने वाह। उसके साथ अपने 2 जन्म देखे हैं। वो ऐसी जैन मास्टर थी मेरी, जिसने मेरे को स्टिक लेके मेडिटेशन करना सिखाया। वाह। देन शी प्रॉमिस्ड मी, आई केम इन योर लाइफ एज योर डॉटर।
और वो मेरी लाइफ में आई है डॉटर बन के। और पहले तो उसने डिनाई कर दिया कि मैं आपकी बुक का कवर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी भी उसमें वो जेन मास्टर के सीड्स हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा हमने उसको काउंसिल किया कि नहीं आप बनाओगे बेटा। तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप ही करोगे। फिर कह रही है ठीक है मैं बनाऊंगी, लेकिन आपके इधर बैठ के नहीं बनाऊंगी, मैं अपने चंडीगढ़ अपने हॉस्टल में बैठ के बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो प्रीवियस नाइट कहने लगी कि मम्मा दोनों इकट्ठे मेडिटेशन करेंगे, जो हमारा विजन आएगा दोनों का वही आपकी बुक का कवर रहेगा। तो मेरे को ऑन ऑफ ये ग्लिम्स आ रहे थे। तो फाइनली प्रीवियस नाइट हम दोनों माँ बेटी को ये आया, और हम दोनों, उसने जो हमने एक्सप्लेन करा, एक दूसरे से डिस्कस करा, उसने उसको रूप दे दिया। और ये बुक का कवर ऐसा है कि आप जब इसको पकड़ेंगे आपको एनर्जी फील होगी कि समथिंग इज एंटरिंग इन योर बॉडी। इवन कि एक मैम ने मुझे ये बोला कि जब मुझे ये ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे माँ आदि शक्ति उनके घर आई है। तो किसी ने ऐसे लगा कि मेरी खुशी चल के मेरे घर आई। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और ग्रेसफुली ये अमेजोन पे भी बेस्ट सेलर में आ गई है, नंबर 5 पे है। तो आप सब ये बुक पढ़ सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं। अगर आप में से कोई फ्रेंड्स इंडिया रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, मेरा सौभाग्य होगा आप लुधियाना आए, मैं अपने हाथों से ये बुक दूंगी। मेरे और को इसका एक और मैजिक है कि हाँ इस बुक का मैं एक रैंडम पेज खोलूंगी, और जो वो रैंडम पेज का मैसेज आएगा यस वो हम सब, डेफिनेटली डेफिनेटली मैम तो आप सब फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सब फ्रेंड्स अपनी वीडियो भी ऑन यस करेंगे। यस डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मास्टर्स मच। आप सब जी लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब हम मास्टर से बात कर रहे होते तो उनकी ऊर्जा भी हमें मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में जो बुक आई है आज श्वेता शर्मा मैम के थ्रू, जो उन्होंने खुद लिखी है सारनाथ, वो उसकी भी एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि जब ये थोड़ा मैं शेयर करना चाहती हूँ मैम, 5 मिनट लेकर, इफ यू जी आर जी जी। ओके। तो मैम जो कुछ भी आज आपने बोला, जो कुछ भी आपने सुना, मैंने जो आपको देखा, जो महसूस किया, एहसास किया, ये सारे शब्दों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मेरे जीवन में एक प्रकाश बनकर आए हो। क्योंकि मैं बुद्ध भगवान से किस तरह से जुड़ी हूँ, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, मगर मैं पेंटिंग करती हूँ। और मैंने बुद्ध भगवान की पिक्चर बनाई, और वो शायद मेरे जीवन में इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आई है। और जो जो आपने बातें बताई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बेटी छोटी वाली, जब उसका जन्म हुआ, बड़ी भी और छोटी भी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्भ से जब उसका जन्म होना था, तो मेरी कैसे सोल एवोल्यूशन हुई है, मेरी कैसे जर्नी आगे बढ़ी है, बुद्ध भगवान कैसे आ गए मेरे घर में। और मैंने वो जब बनाना शुरू किया तो मुझे वो समझ में आने लगा कि कुछ रिश्ते छूटते चले गए और कुछ बनते चले गए। और आज जी पूरा घर मेरे साथ ध्यान करता है। उसके अलावा आपने जैसे अभी बताई बेटी की, तो वो भी मेरे को, जब मैं स्लाइड्स बनाती तो शी हेल्प्स मी विथ माय स्लाइड मेकिंग। और छोटी वाली वो मेरे साथ मेडिटेट करती है। तो अब जो आपने बताया लिखने का और ये सब, तो मेरे को भी वो कीड़ा है, कीड़ा नहीं बोलना चाहिए, एक अच्छी चीज है कि मेरे को लिखना है। और मैं हमेशा सोचती थी अपने इसमें एक कमी, क्योंकि मुझे टेक्निकली आई एम नॉट दैट साउंड। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं लिखने के लिए पता नहीं मैं क्या करूंगी, लोगों को क्या क्या चीजें पता होती है, मैं कैसे लिखूंगी। लेकिन बहुत सारे जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग करती हो, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन आज आप जब आए हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे अंदर कितना मुझे कितना बूस्ट मिला है, लाइक सो मच मोटिवेटेड आई एम। और आपने जो लिखा, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आप एक बड़े लड़की की माँ हैं। आप यू लुक सो यंग, और आप अडल्ट, मतलब आई एम नॉट अडल्ट, मेरा मतलब कि आप इतने बड़े हो, और आप सबसे बड़ी बहू हो आप घर में, वो भी चेहरे पे नहीं झलकता है। और जो कुछ भी आपने बताया, इट इज सो वंडरफुल। मतलब आई एम अमेज्ड। ऐसा लग रहा था मैं आपसे इंडिया आई थी तो मैं आपसे इंडिया में मिली क्यों नहीं। बट जो होना है तब होना है। और ये मेरे को लगता है कि ये भी सर के थ्रू ही वो गाइडेंस मिल रहा है। सो मैम, मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहती हूँ, लेकिन बस अब मैं चुप हो जाऊंगी। बट यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। आप बुक का रैंडम पेज जरूर पढ़े, जो भी आप पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, सच में इतनी खुशी हो रही है। और देखिए ये सर की एनर्जी है हमारा, सच में अब तो बिल्कुल वो कर्ता भाव है ही नहीं, जो है ना सर का है। और देखिए जिस दिन से सर गए हैं हम सब कितनी एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हैं। और सच में
ऐसा लगता ही नहीं सर कहीं गए हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि सर हर पल हर समय हमेशा हमारे साथ है। और देखिए इस बुक को लिखते ही मुझे ये आया कि अब सर ध्यान विज्ञान की बात करते थे, स्पिरिचुअल साइंस की बात करते थे, अब स्पिरिचुअल साइंस हमारी होगी। जैसे हमारी तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटीज में वो ध्यान विज्ञान था, अब वो वापिस आएगा। हम पीएसएसएम से हम राइटर्स है ना धीरे धीरे, तो वो ध्यान विज्ञान हम सबके रास्ते से आएगा। तो वो अब कलम हमें छोड़नी नहीं है। मैंने तो ये लिखते निश्चय कर लिया कि अब मैं अगर जैसे आखिरी श्वास तक मेरा ध्यान है ना, तो कलम भी मेरे हाथों में रहेगी, कलम भी कहीं नहीं जाएगी। तो कलम भी साथ साथ चलेगी और ध्यान भी चलेगा। और आनंदमय जीवन सर ने जीने के लिए हमें बोला है ना, तो बस आनंद ही आनंद हम जीवन में हम लेके चलेंगे। तो बहुत सुंदर चैप्टर आपके लिए आया है, बिल्कुल निर्मलता। ये मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप सबके लिए। फ्रेंड्स, आप सब इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करिएगा, और जैसे आप इसकी एनर्जी को, इसके वर्ड्स को आप एब्जॉर्ब करेंगे, आप फील करेंगे, वही निर्मलता आपके अंदर भी आती है। जो भी दोस्त आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं, आंखें बंद करके सुन सकते हैं। जैसे भी आप सब कंफर्टेबल है वैसे। मैं आपके लिए 2 पेज जरूर पढ़ूंगी। बिल्कुल। आत्मिकता ही हमारे जीवन का सत्य है। ये भौतिक शरीर हमने मात्र धारण किया है। जीवन के विचलित कर देने वाले अनुभव से आत्मा भीतर अनेकों बार ये आवाज उठाती है, मुझे स्पष्टता चाहिए, मुझे सत्य को ज्ञात करना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शुद्ध बनना है। ये भाव जब भीतर होने लगे तो समझ लीजिएगा ध्यान करने का समय आ गया है। तुरंत ही अपनी सांसों के संग बैठे, स्वयं के भीतर सत्य को जाने। ये पल या 2 पल की बात नहीं है, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये एक बार ही दोबारा पढ़ दें ये वाला प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुना, एक बार। सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई बात नहीं। यस मास्टर्स, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने, और ये लास्ट बार हम ऐसा हम करेंगे, मैम को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेट हर रीड। सो बट थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। ये भाव जब भीतर होने लगे तो समझ लीजिए ध्यान करने का समय आ गया है। तुरंत ही अपनी सांसों के संग बैठें, स्वयं के भीतर सत्य को जानें। ये पल या 2 पल की बात नहीं है, आजीवन ध्यान यात्रा जारी रखते हुए रोज स्वयं के एक नए सत्य के दर्शन होते जाएंगे। भीतर के सारे प्रश्नों के उत्तर सहज ही प्राप्त होने लगेंगे और मन शांत हो जाएगा और आत्मा निर्मल होती जाएगी। इस आत्म संतुष्टि के समक्ष भौतिक सुख सभी फीके हैं। इस आनंद से हमारी चेतना सदैव स्थापित होना चाहती है, क्योंकि शरीर से निर्मित बुद्धि आत्मा की चेतना के रूप में विस्तृत होती रहती है। ये वो आनंद है जब हम परमा आनंद तक पहुंचने लगते हैं, जिसे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन की अनुभूति कहते हैं। निर्मलता प्राप्त करने के लिए ध्यान और धैर्य दोनों होने चाहिए, जिसके लिए रोज श्वास रूपी गुरु की छत्र छाया में स्वयं को सृजन करें, स्वयं में गहरे उतर जाएं, बाहरी नेत्रों को बंद कर भीतर की आंखों से स्वयं को निहारें, हर श्वास के साथ अद्भुत शांति को अनुभव करते जाएं, फिर धैर्य को धारण करें, रोज निरंतरन लगातार ध्यान का अभ्यास करें। ऊर्जा रूपांतरित होना स्वाभाविक है, कई उतार चढ़ाव भी आएंगे, जिसके प्रभाव से हम भौतिक शरीर पर भी अनुभव करेंगे और अपनी चेतना पर भी। कई बार विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे जो शारीरिक पीड़ा के रूप में, मानसिक अशांति के रूप में, असुरक्षा की भावना के रूप में, भय के रूप में उजागर होंगे, जिसे एक ध्यानी सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। उस समय स्वयं को अनुमानों से मुक्त रखें और ध्यान करते जाएं, क्योंकि हमारा परिचय अब वास्तविकता से होने वाला है। तो कदापि भी ध्यान यात्रा को विश्राम मत दें, बस ऐसे एक अनुभव को देखते जाएं और सुरक्षित अनुभव करते जाएं। धीरे धीरे आपकी चेतना निरंतर ध्यान अभ्यास से नए स्तर पर पहुंच जाएगी
सभी ध्यानियों के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। कोई मानसिक परिवर्तन को अनुभव करता है तो कोई वैराग की अनुभूति करता है, तो किसी को शारीरिक पीड़ा अनुभव होती है। इन सब का कारण हमारी भौतिक स्थिरता और उस पर केंद्रित विचार होते हैं, जिस कारण से हम अक्सर संसारिक वस्तुओं में, विलासताओं में, दूसरों की अपेक्षाओं से और धन के मोह में उलझे रहते हैं। इस वजह से ये अनुभव होते हैं। जब तक हम आत्मिक शांति को केवल ध्यान से प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम ध्यान को सदैव जारी रखें और ध्यान को प्राथमिकता स्वरूप करते जाएं। तो ये हम सबके लिए मैसेज कि हमें ध्यान जो है वो हमेशा कंटिन्यू करते रहना है, उसे विश्राम नहीं देना है। और ये बुक, इसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं जो चेतना से संबंधित है, फैमिली से संबंधित है, मित्रता से संबंधित है, आत्मज्ञान से संबंधित है, गुरु से संबंधित है। वो सारी चीजें जो जो मैं एक्सपीरियंस करती गई फ्रेंड्स, इस बुक में मैंने डाला है। और इवन कि मैंने इसमें कई इक्वेशंस भी डाली हैं कि आत्मा की इक्वेशंस क्या होती है। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, वो कहीं पहले तो काम नहीं आया, लेकिन हाँ इस बुक के लिए काम आया। मेरे को इक्वेशंस मैंने इसमें बना के डाली, थोड़ी पोइट्री भी की है और वो भी इसमें डाली है। तो आपको बहुत कुछ इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। और लेकिन एक 4 लाइनें जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिखी हैं, वो मैं आप सबके लिए जरूर पढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। जब तक रहा मैं खुद से खफा, तब तक लगी दवा न दुआ। जब तक रहा मैं खुद से खफा, तब तक लगी दवा न दुआ। भीतर था ऐसा खुद के जख्मों से छिला छिला, भूख प्यास भी ऐसी खुद के जख्मों को पीने की जैसी। मिटकर भी मिट ना पाई छाप उन्नान पुराने जख्मों की। जख्म तो तब भरे जब भीतर बैठा सारनाथ, सोते जागते था केवल ध्यान का साथ। अब बात पता चली है पते की, उन जख्मों के छिलने से पहले कमलों को खिलाना है। अंत समय में सफल हो वापिस घर को जाना है, वापिस घर को जाना है। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। मास्टर्स प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम के लिए, प्लीज। अमेजिंग 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 मैडम, अमेजिंग। तो बहुत अरे जोर से तालियां बजाइए अपने अपने घर में बैठ के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, मैं गैलरी एक और बार खोल देती हूँ। सभी लोग तालियां बजाएं। इट्स सो वंडरफुल मैम, बहुत ही सुंदर लिखा है आपने। और मतलब इतना सुंदर है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जो आनी चाहिए बातें उसमें, उस पोएट्री में कम शब्दों में पूरा आपने वो सार पूरा लिख दिया है। तो 1 सेकेंड, मैं सबको म्यूट करती हूँ फिर से। हाँ मैम, अनम्यूट कर ले। यस, मैंने कर। बहुत सुंदर मैम। और वो आपके हर शब्द मोती जैसे हैं मैम। हर शब्द जो आप पढ़ रहे थे, वो जब आपने जो आपने लिखा, जो शब्दों को लिखा और जो आपने एक्सप्रेस किया है, जो आपको चेतना मिली है, और वो चेतना किस प्रकार से आपको आई और किस प्रकार से आपने वो लिखी, हर शब्द मोती के समान है। वो एक भी मोती मतलब वो हर मोती बेशकीमती है मैम। जो मुझे एक एक शब्द जो है वो दिल तक जा रहा है, दिल को छू रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मैं इस चीज के लिए आई वॉज लाइक, जैसे होता ना कि मैं ढूंढ रही थी और इसलिए मुझे मिला, इसलिए शायद मेरे को दिल में लग रहा है, मुझे नहीं पता ये चीज। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब जो बैठे हैं सबको शायद ये एहसास हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो लोग लिखना चाहते हैं या जिनके शब्दों की रूपरेखा बाहर निकलती है और लिखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान के स्वरूप है। आप हमारे बीच में आज आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है। जिस दिन मैं आपसे कनेक्ट हुआ तो अंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद जाता है। अंजू खुल्लर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने श्वेता मैम का नंबर दिया और मेरी बात हुई। और जब आपने वो बुक भी भेजी मैम मुझे, तो मतलब आपने बुक के साथ पिक्चर भेजी, वो उसकी मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन ये बुक की जो ऊर्जा है वो तभी से आ रही है बहुत। और मेरे मन में पूरा हफ्ता भर मेरे मन में ये चलता रहा, मैं कब बुक लिखूंगी, मुझे कब बुक लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं क्या लिखूं। बहुत सारी चीजें हैं
मगर अमेजिंग मैम, जो आपने आज ऊर्जा भेजी है, चाहे वो आपके बुक के थ्रू हो, आपकी हो, सर की हो, मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता, मगर मैं जरूर जानती हूँ कि ये चमत्कार वहां से बैठे बैठे सर ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी कि आपका भी है, जो आप इस आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर किए, इट इज वेरी नियर टू माय हार्ट, माय फैमिली, माय लाइफ। आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। आई एम इंस्पायर्ड, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मगर मैं सभी को, आई थिंक मैं सभी का यही मैसेज होगा कि वो भी बहुत इंस्पायर्ड हो चुके हैं आपसे। मगर आप और प्लीज मैम आप बोले, ध्यान अगर हम शुरू करना चाहते तो ध्यान भी कर सकते हैं, और आप जो बोले वो करेंगे। अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं और बिल्कुल। बहुत आगे बहुत सारी स्टोरीज हैं। मेरी मतलब मेरी लाइफ जो है ना, फुल ऑफ स्टोरीज है। हर रोज एक स्टोरी होती है। जब वाह से ध्यान शुरू करें तब हर रोज एक स्टोरी होती है। वाह। तो मतलब उस यस, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में होती है मैम। बिल्कुल लेकिन उसको देखना हमें आना चाहिए, हमें देखना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखना, शायद थोड़ा सा मैं समझ सकी उस चीज को कि मुझे अपने आप को देखना है। बिल्कुल मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है फ्रेंड्स, कि अपने आप को देखिए। बी एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व योरसेल्फ, नॉट अदर्स। यस। जितना अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे आप, उतना उतना सहजता से सीख जाएंगे। और लाइफ इज ब्यूटीफुल। जो मैं सच में ये चाहती थी ना कि मैं कभी इस लाइफ को खत्म कर दूं, क्या है मेरी जिंदगी में, अब वही लाइफ मेरे को नहीं पता। ये 14 साल 15 साल मेरी जिंदगी के कब कब निकल गए। सुबह होती है, रात होती है, मुझे पता ही नहीं। घर का काम भी हो जाता है, मैं बाहर भी देख लेती हूँ, सोसाइटी भी देखती हूँ, क्लासेस भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, इतने सारे सेशंस भी करती हूँ। मतलब फिर भी एनर्जी ऐसी है। और हैप्पीनेस, जो मैं फर्स्ट, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी खुद की खुशी, मेरी आत्म संतुष्टि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो यस मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। और बिल्कुल। मुझे जब खुशी मिल रही है तो, और सारनाथ, जब आप सबके चेहरे पे खुशी देखती हूँ ना, मुझे लगता है बस मेरा काम हो गया, एक्चुअली वो हो बिल्कुल। गया। अब मेरे को हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, हम सब लोग ना ऑर्डर करने वाले हैं वो बुक। और बिल्कुल। और मैं ये, मुझे ये नहीं पता कि ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। जो भी सबके लिए सही हो वो आप करें। मगर अगर आप हो सके तो आप क्या हम सबको ये बुक स्वाध्याय करेंगे मैम, हमारे ग्रुप के लिए, अगर आपको ओके हो, क्योंकि अभी आप बुक मार्केट कर रहे हैं, मगर आपके द्वारा अगर आप बुक स्वाध्याय करना चाहेंगे तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप प्लीज बुक करें, और हम हर शनिवार या जब भी आपको टाइम मिले आप बता दें, हम वो दिन आपके लिए जरूर बुक करके रखेंगे मैम। मैम एक्चुअली स्वाध्याय अगर मैं करूंगी तो वो 30-40% होगा। वो मुझे, वो कोई इसमें करने की दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको, जो बुक को पढ़ने का है ना, क्योंकि इतनी कन्वीनियंट, और जो जो एक स्टोरी के माध्यम से एक आप इन्वॉल्व होंगे ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब भी मैं इस बुक को प्रो एडिट करती थी, तो मैं खुद ही अपनी स्टोरी में खुद ही इन्वॉल्व हो जाती थी, बिल्कुल खुद ही इन्वॉल्व हो रही थी मैं। तो वो एक मेरे लिए की पॉइंट बना कि जब आप एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर, ठीक है, स्वाध्याय जब टाइम आएगा मैं हाँ, जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक को पकड़ने में एनर्जी है। डेफिनेटली ये मैं वही। इसलिए, इसको पकड़ने में, इसके शब्दों में, क्योंकि वो मेरे नहीं है, जो यूनिवर्स ने मुझे दिया मैंने लिख दिया, मैंने वो कर दिया, जो वो मेरे को कहते गए मैंने कर दी। लेकिन ये बुक उस इंसान तक जरूर जाएगी, वो इसे जरूर बिल्कुल पढ़ेगा जो उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है। बिल्कुल। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर हो सके तो आप हाँ हाँ। पढ़िए। नो नो है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल जरूर अदरवाइज मैम। जब जब भी आप कोई रेडी हो डिसीजन, खुद, जब आप खुद रेडी हो और आपको मन करे कि हाँ अब बुक स्वाध्याय का समय है, तब आप हाँ। सबसे पहले मैम आपको मेरे ग्रुप में देना होगा। शिवा मैम कुछ पूछ रहे हैं, मेरा मराठी में है मैम, आप ट्रांसलेट करिए मराठी में। हाँ जी। बात ये है कि देखिए मराठी में नहीं है, मगर आगे चल के बहुत सारी चीजें ऑडियो भी होते हैं, हमारे ब्लेसिंग्स ग्रुप भी है पीएसएसएम में, तो वहां पे भी बुक्स को वो करा जाता है ट्रांसलेट। मगर मैं यही बोलूंगी कि आप सब लोग कोशिश करें, वो बुक जो मैम ने लिखी है, इतनी सुंदर बुक है, और इतनी बुक की संरचना इतनी सुंदर है, इतने शब्द इतने मोती भरे हैं, तो आप सब लोग उस बुक को पढ़े बिना मत रहिए, बुक आज ही आप ऑर्डर करिए। ये मैं नॉर्मली आई डोंट डू दैट, मैं कभी किसी को ऐसे प्रमोट नहीं करूंगी, मगर ये बुक क्योंकि हम सबकी चेतना का विस्तार करेगी, हमारे ज्ञान को बढ़ाएगी, हमारे इसमें ज्ञान का भंडार है जो ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो
कितनी अच्छी बात है कि आज हम उस ऊर्जा से जुड़े हैं, और इतनी सुंदर बुक है, वो आप सब जरूर पढ़िए। और इतनी सुंदर हमारी मैम है जो यहाँ पे आज आई है। सो थैंक यू। जो फ्रेंड्स ऑर्डर करना चाहते हैं जरूर इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। मुझे लगता है आई थिंक आउट ऑफ इंडिया का मुझे नहीं पता है वहाँ के अमेजोन पे होगी या नहीं होगी। चिंता मत करिए मैम, मैं मंगवा लूंगी। मैं मंगवा लूंगी। कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड अगर जा रही यहाँ है। से आ जा रहे हैं तो मैं सिग्नेचर करके मैं दे भेज सकती हूँ। अरे अगर वाह, दिल्ली तक, डेफिनेटली। दिल्ली हमारे जो हमारा ऑफिस है पीएमसी का, वहां पर भी बुक्स हैं। जी जी। अगर कोई दिल्ली से लेना चाहता है तो बाकी पंजाब में भी मेरे से आप ले सकते हैं। जो भी पंजाब आ रहे हैं, किसी के रिलेटिव आ रहे हैं या जो रहते हैं जाने वाले हैं बाहर अब्रॉड, तो वो मेरे से ले सकते हैं। एक बुक तो तो ला ही क्योंकि सकते हैं। मैम इसको 4 महीने हुए अभी इसको लॉन्च करें। अभी 5 मार्च को तो मैम ने लॉन्च करा है इसको, पत्री मैम ने ही तो लॉन्च करा है ना इसे बुक, वाह। 5 मार्च। तो भी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लेकिन ये है कि भी आप जब भी इसका टाइम, राइट टाइम आएगा, मैं जरूर इसका स्वागत करूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। और डेफिनेटली आपकी बुक और भी मार्केट में बहुत उसका और बढ़े, खूब बढ़ोतरी हो, और सब लोग पढ़ें उस बुक को, आप खूब लिखें और मैं भी लिखूं। ये मुझे आज महसूस हुआ है कि मुझे भी लिखना है। सबको लिखना है, बिल्कुल सबके सबको अंदर वो लिखना है। पोटेंशियल है। जी जी सब आप जी। सब में वो पोटेंशियल हैं। किसी ना बिल्कुल किसी, देखिए हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन बिल्कुल। हमें वो अपने टैलेंट्स पता नहीं होते। तो वही होता है ना, एक गुरु की पारखी नजर। अब उन्होंने मेरे अंदर देख लिया, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है आप सब में वो अलग जगाने की, कि बिल्कुल। पकड़ो अपनी कलम, पकड़ो और लिखना शुरू करो सभी आप। तो हम मैम पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर मैं ऐसे लोगों से भी बात करवाना चाहूंगी जो लोग सही में बुक लिखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो भी आप लोग के एक्सपीरियंसेस मास्टर्स, या कोई भी क्वेश्चन है ध्यान से जुड़ा हुआ, बुक से जुड़ा हुआ, तो आप मैम से जरूर पूछिए। चलिए हम सब रेडी हो जाते हैं। मैम म्यूजिक शेयर मैं करूं या आप करेंगे? नहीं, आप कर दीजिए मैं मैम, कर दूं, आप पृथ्वी कर सर का दीजिए। म्यूजिक चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। हाँ। ओके, तो मैम हम लोग फिर आधा घंटा ही ध्यान कर पाएंगे, बट कर लेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए फिर मास्टर्स, आप सब पानी का ग्लास लेके बैठे, पानी थोड़ा पी के और बैठे। आइए अब हम सब मिलके गहरे ध्यान में चलेंगे। पत्री सर शुरू। हर एक श्वास को अनुभव करते रहे, बहुत गहरे अपने भीतर जाते रहे हर एक श्वास के साथ। हर एक श्वास के साथ अपने भीतर आ जाइए, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें।
आज हम सब मिलकर अपने भीतर से सारनाथ को जागृत करें। सारनाथ ज्ञान को बांटे, प्रेम की ऊर्जा को बांटे। सारनाथ जो संयोग की ऊर्जा को बांटे। ऊर्जा को अपने भीतर और गहरा जाने दीजिए और अनुभव करें इस ऊर्जा को।
श्वास और आपका जाता हुआ श्वास, अनंत ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जहां आप अपने आत्म तत्व को महसूस कर रहे हैं। हर एक श्वास का भरपूर आनंद लीजिए। हर एक श्वास को और गहराई से अनुभव करते रहें। कुछ देर और हम इसी तरह से ध्यान अवस्था में बने। कोई भी श्वास का आप जो आपकी निगरानी से परे हो, धीरे धीरे हर एक श्वास से और निर्विचार होते जाए।
जो भी इस समय ध्यान आपके साथ हो रहा है, जो भी अनुभव उसे होने दीजिए। अपने भीतर बहुत सारी ऊर्जा को अनुभव करें। आपके शरीर का हर एक कण, रोम रोम इस समय ऊर्जावान हो रहा है। जो ऊर्जा आपके भीतर से जागृत हो रही है, पूर्ण रूप से आपकी शक्तिशाली बन रही है। ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपनी आत्मदृष्टि से देखें। आखिरी 5 मिनट। आइए अब हम अपने हर एक श्वास को धन्यवाद दें, अपने शरीर को धन्यवाद दें। हमारा शरीर है, ये श्वास है, तभी हम ध्यान कर रहे हैं। हमारी संपूर्ण जगत माता को हम धन्यवाद दें। इस प्लैनेट अर्थ पे जो हम अपना सोल प्लान लेकर आए हैं, वो माँ के माध्यम से ही पूरा हो रहा है। माँ को बहुत धन्यवाद। हर एक प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको धन्यवाद।
धीरे हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। हर एक श्वास को अपनी भौतिक चेतना के साथ जोड़ते जाएं। गहरा लंबा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार और गहरा लंबा श्वास लें। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए। बंद आंखों पे रखें। दोनों हाथों के भीतर ही आंखों को खोलते हुए एक स्माइल के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत संतुष्टि के साथ वापस आ। थैंक यू, थैंक यू। आज के ध्यान के लिए हम सब ताड़ी बजाएंगे। अपने आप के लिए ताड़ी बजाएंगे, आप सबके लिए ताड़ी बजाएंगे, पूरी टीम के लिए, मधु मैम के लिए, आप सबके लिए। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hi, Aditi. Thank you very much. Thank you, ma'am. Unmute कर ले. Yeah. Thank you so much, ma'am. It was such a wonderful meditation. और बस मैं यही बोलूंगी कि जो कुछ भी बचा कुचा बाकी था, मेरा हार्ट जो भी हैवी था, वो ध्यान के शुरुआत में ही मैं शायद दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव क्राइड इन माय मेडिटेशन। मैं कभी किसी के मेडिटेशन में ऐसे रोती नहीं हूँ। और बात रोने की नहीं है, बट वो जो भी शायद जमा था, और वो आज ऐसे लगा कि मेरा दिल और मेरा मन निर्मल हो गया, जैसे जो आप बोल रहे थे। और मुझे शुरू में ही ऐसा लगा कि वो मोतियां दिख रहे थे, मुझे मोती दिख रहे थे एक्चुअली। तो वो ध्यान का शुरुआत था मेरा, बट इट्स सो वंडरफुल। मेरे पास शब्द कम है, जो या ऐसे बोलिए कि शब्द तो हम बहुत कुछ जानते हैं मैम, लेकिन शब्द कम है इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत ही अद्भुत रहा आपके साथ, जो विजडम आपने शेयर की, बुक की, अपनी जर्नी की, आपके जो भी आपने स्वाध्याय किया बुक का, वो भी मतलब इतना अमेजिंग रहा मैम, अति सुंदर हर चीज। और मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाई आपके लाइफ के साथ। मैं ऐसा लगा कि मैं आप अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे, लेकिन कई जगह ऐसा लगा कि मैं भी अपनी लाइफ को जी रही हूँ और वो सुन रही हूँ। तो सुनकर बहुत मजा भी आया, बहुत अच्छा लगा, और भी हमेशा जुड़े रहेंगे। बट इसके पहले मैं अपनी बातें शेयर करूं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। और हमारे साथ एक मास्टर हैं रचना सेठी, जो ध्यान कराती है हमारे साथ, और उनका खुद का ग्रुप भी है अहम ब्रह्मास्मि। तो रचना जी, आत्मवंदन और अपने क्वेश्चंस शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। वेलकम मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मधु जी, सबको आत्मवंदन। वेरी ग्लैड मैम, आपसे आज मतलब जुड़ने का मौका मिला। बहुत सुना है आपके बारे में जब से BMC से जुड़ी हूँ मैं, एंड आज मधु जी के प्लेटफॉर्म में आपसे मिलना हो गया। और मेरा ये इस समय का टाइम इतना हेक्टिक होता है, मधु नोज मेरा आई एम इनटू बिजनेस, तो मेरे शाम का टाइम इज नॉट इजी। मैं मॉर्निंग में करती हूँ मेडिटेशन, बट आज पता नहीं कुछ खाली थी, तो मैंने सोचा कि आज लॉग इन करके देख लेती हूँ, और आपका ही चल रहा था। एंड यू वोंट बिलीव, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा जब आप वो स्वाध्याय कर रहे थे 2 पेजेस का। आई फेल्ट लाइक कि आप बोलते ही रहो, एंड वो बातें अंदर बैठ रही थी। और मैं कुछ दिनों से ऑफ ट्रैक हो रही थी, प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी, तो वो आपका मैसेज मुझे मिल गया कि ध्यान करना कितना जरूरी है, और मतलब सब चीजें साइड पे रखकर। एंड होता है ना, हमें मैसेज कहीं ना कहीं से मिल जाता है, अचानक से आज लॉग इन करना, और एकदम से वही बात मैं आपसे सुन रही थी। एंड सडनली मैंने वो अपने जब वो बुक के बारे में बताया, तो मैंने अभी अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया, और इट इज अराइविंग टुमारो लिखा हुआ आया है कि कल ही आ जाएगी बुक मेरे क्या पास। बात है। सो गुड, एंड श्योर मैं वो बुक पढ़ के, अगर मधु जी के यहाँ पे मौका मिला, तो मैं इस बुक का जरूर आपके प्लेटफॉर्म में स्वाध्याय करना, अगर श्वेता मैम परमिशन देते हैं तो, पढ़ने के बाद पहले खुद को अंडर लेने के बाद मैं करना चाहूंगी इस बुक को। मैं Why इतना not? ज्यादा इम्प्रेस
मैम। बट आई वुड लाइक कि पहले मैम अपनी खूब अच्छी बुक की सेलिंग हो जाए, उसके बाद हम डेफिनेटली। सेलिंग का इशू नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, आई नो नॉट कुछ सेलिंग। भी नहीं, आई नो इट इज नॉट, बट मैं अभी चाहती हूँ कि सब लोग पढ़ें उसको, लोगों तक जाए ये बुक। जी, एनर्जी है ये एनर्जी है, जब जाएगी इसका राइट टाइम आएगा, स्वाध्याय भी होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। जरूर होगा। जब मैंने सर को इसकी परमिशन ली कि सर मुझे, जब क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, क्योंकि ये भी एक बीच की स्टोरी है, वो हम फिर कभी शेयर करेंगे। इसको पब्लिकेशन में इसके बहुत बहुत मेरे लिए मतलब मैं चैलेंजेस आए, लेकिन अल्टीमेट ये बुक पब्लिश हुई कैसे। तो मैंने उस टाइम पे जब सर से पूछा कि सर क्या मुझे इसको डिजिटल करना, कह रहे क्यों बाबा, इसको डिजिटल क्यों करना है, इस बुक को जैसा बुक का रूप होता है वैसा बनाना इसको। तो मैंने वहीं से इसको लिया कि अगर मैं इसका इसका वॉइस की तरह इसको बनाती हूँ या मैं इसको डिजिटल करती हूँ, तो सच में वो ऊर्जा नहीं हो पाएगी जो बुक के रूप में ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हम सर का एक ये दिया हुआ एक हम सूत्र है, इसको फॉलो करें कि हम इसको पढ़ें। जब टाइम आएगा स्वाध्याय भी होगा, क्यों नहीं होगा, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन इनिशियली हम एक ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की ऊर्जा है, हम सबकी ऊर्जा है, एक कलेक्टिव एनर्जी है इसके अंदर। जैसे मैं पहले बोला कि ये बुक मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। आप जब पढ़ेंगे एक एवरी पेज आपको ऐसा लगेगा जैसे अब मैंने रैंडम खोला, और ये इस बुक का मैजिक ही यही है कि आप इसको रैंडम भी खोलेंगे, यू गॉट अ मैसेज फॉर यू। कितने सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं कि श्वेता हम सुबह उठते हैं पहले इस बुक से मैसेज लेते हैं कि आज हमारा दिन का मैसेज क्या है। वो कितने मेरे दोस्त इस तरह से मैसेज ले रहे हैं। और सोचिए जब वो आप मैसेज लेते हो, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, स्वाध्याय भी आपके लिए इजी हो गया, जिंदगी को अवेयरनेस से जीना भी इजी हो गया, और कितनी कितनी कनेक्टिविटी हो गई। अपने आप ही जो ध्यान से सर चाहते थे हमारे अंदर वो चीजें हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस एक बुक से हमारे अंदर हो जाए। तो डेफिनेटली मैम, रचना मैम, जब भी समय आएगा आप जरूर इसको स्वाध्याय इसका जरूर। आप जैसे आपने बताया ना कि बुक तो जब हम फिजिकल बुक को हाथ में लेते हैं उसकी एनर्जी अलग होती है। तो आई एम अ वेरी एविड बुक रीडर, मेरे पे बहुत बुक्स की कलेक्शन है। ऑल्दो डिजिटल फॉर्म में आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है लोगों को कि भाई मतलब जिनके पास टाइम या टेक्नोलॉजी एंड ऑल, पर वो चीज उतना इम्पैक्ट नहीं डालते। जब हम उन पन्नों को पलटते हैं, हाथ लगाते हैं, वर्ड्स की वाइब्रेशंस आती है, वो फील होती है। मतलब चाहे बुक को मुझे लगता है कि 2 महीना लग जाए पूरा होने में, बट फिजिकल बुक का जो मैजिक है वो उसमें डिजिटली में नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी की मजबूरी है तो उनके लिए इट्स गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर हम पढ़ सकते हैं तो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगी, छोटा सा एक्सपीरियंस अपना। जब मैं ये खुद की बुक लिख रही थी, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बताया हुआ था, घर में 2-4 लोगों को पता था या मेरे 1-2 फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे को अपने अंदर ही आत्मविश्वास अभी जगाना था कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। लेकिन इन द मेन टाइम मैं साथ साथ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ रही थी, वो मेरी बुक साथ साथ चल रही थी। आप मानेंगे कि उस बुक को पढ़ने का इम्पैक्ट जो मेरी सोल में से आना चाहिए था, और जो एक अभिव्यक्ति इस बुक के अंदर आने चाहिए थी, वो बुक आधारशिला बनी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। मैं तो कहूंगी वो सीता तत्व में अपने भीतर जागृत कर पाई। उस जो आत्मा की इसमें मैंने चैप्टर दिए हैं, जो आत्मज्ञान के, जो कैसे पूरी सृष्टि ने मेरे साथ बात करी, वो उस बुक को पढ़ते हुए मेरे साथ हुआ, जब मैं वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बुक पढ़ रही थी। तो ये है वैल्यू कि जब हम बुक को पढ़ते हैं, इवन कि हम अगर हम देखें, हम स्पिरिचुअल इंडिया या स्पिरिचुअल साइंस ध्यान जगत मैगजीन भी पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोगों को कितनी ऊर्जा रिसीव होती है। सर का ये कहना कि स्वाध्याय करना, अगर उन्होंने ये चीज बोली है, इट मीन्स उसमें कोई सूत्र है, उसके अंदर कोई ऊर्जा है जो सर ने हमें ये चीज दी है। बाकी ठीक है, आजकल समय है, सबके पास टाइम की शॉर्टेज है, सब थोड़ा शॉर्टकट चाहते हैं कि शॉर्टकट आ जाए कहीं से। तो हाँ, एटलीस्ट हम बुक को समझ सकते हैं कि बुक का कंटेंट क्या है, बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो लेकिन अगर डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं और रियली एंजॉय करना चाहते हैं, देन वी हैव टू रीड द बुक। बिल्कुल। मैम जब पीएमसी से बिल्कुल नया नया ज्वाइन किया था, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन पत्री जी से जूम पर हुआ था, और 15 मिनट इंटरेक्शन चला था, और उन्होंने मुझे 1000 बुक्स पढ़ने का चैलेंज मतलब टास्क दिया था कि आपको 1000 बुक्स पढ़नी है। तो एडिशन हो गई है। तो अभी आई एम सो ग्लैड कि मुझे अपने आप ही बुक्स ना अपने आप ही मिलता जा रहा है रास्ता कि मुझे कौन कौन सी बुक्स मेरे आगे मतलब मेरी लिस्ट में है जो मुझे पढ़नी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम, आपने मेरी इस बुक को भी, छोटी सी भेंट को भी आपने अपनी लिस्ट में शामिल करा। No, ma'am, it's my pleasure. Thank you so much. So thank you Rachna ji, thank you so much, and thank you for joining the session today. और हम आज बेसिकली यही बात जो मैम आज हमको बता रही है कि वो जो रचना जी ने बोला, जो श्वेता जी ने बोला, वही सेम मैं भी महसूस करती हूँ कि बुक जब हम हाथ में लेते हैं, हर पन्ना क्या कहता है, हर पन्ने की खुशबू क्या कहती है, उसकी ऊर्जा क्या कहती है, वो जो टच करके जो एहसास होता है, वो एहसास डिजिटली बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं भी यही रेकमेंड करूंगी कि अगर कोई आपको ऐसी बुक मिलती है तो आप उसको बिल्कुल भी समय ना गवाएं, अपना जरूर आप बुक पढ़ें। और मैं भी जितनी मुझे बाकी बुक्स को पढ़ने का मन करता है, और उसमें ऐसा लग रहा है पहली लिस्ट में तो अब सारनाथ आ गई है, मुझे वो पहले पढ़नी है, तो मेरी ऐसा नहीं बोला चाहिए मजबूरी, मगर मैं कहीं ना कहीं फिर भी, क्योंकि मैं यूएस में हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बुक्स आना। मैं इंडिया गई थी तो मुझे अगर पता होता कि आपकी वो ये बुक है वहां पे, तो मैं जरूर लेते हुए आती, मगर नो वरीज, मैं वो कर लूंगी, कोई ना कोई भेज ही देगा मुझे, मैं मंगवा लूंगी। बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रचना जी, थैंक यू एंड यस मास्टर्स, वी हैव सुनीता जी से एक बार, क्योंकि वो भी बुक लिखना चाहती है, तो सॉरी मास्टर्स, मैं इन शॉर्ट मैं उनसे बोलूंगी कि वो अपना हैंड रेज करें। सुनीता जी प्लीज, कहाँ हैं आप? हाँ यस, थैंक यू मधु। ओ सॉरी, म्यूट हो गए आप। थैंक यू मास्टर्स, वंडरफुल सेशन। मैं तो दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं इजिली आपकी बुक ले लूंगी श्वेता जी, और जरूर पढ़ूंगी। वैसे भी मैं बहुत शौकीन हूँ बुक्स पढ़ने की, और मैं मोर देन 100 बुक्स से ज्यादा ही 150-200 बुक्स तो अपनी लाइफ में पढ़ ही चुकी होंगी। ये मेरा मतलब बचपन का हॉबी है बुक्स पढ़ना। तो और मैं स्वाध्याय भी करती हूँ फरीदाबाद ग्रुप में। सितायन का मेरा ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस बुक को भी अपने ग्रुप में करूं। और आज ही मेरे मॉर्निंग के सेशन में जस्सी मैम का मैं दोपहर में ले रही थी एक सेशन, तो उसमें बुक्स और कुछ ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा, तो मेरे को भी एक इंटेंशन आया कि आई कैन ऑल्सो राइट समथिंग, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुझे कुछ करना चाहिए ऐसा। वंडरफुल मैम। और आज ही आप लोग ने भी बुक राइटिंग और सारी चीजें बात की, तो वो इतना टैली हो गया कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मास्टर्स तो अब ये हमारे मास्टर्स के ऊपर है, बट इंटेंशन डाल दी यूनिवर्स में, क्या होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो मास्टर्स, हम थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, मगर समय ही समय है हमारे पास। बट मीना जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, अपने प्रश्न रखें, शेयर करें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन श्वेता मैम। आत्मवंदन मैम। सबको आत्मवंदन। बहुत ही प्यारा सेशन। यू आर सो क्यूट मैम, सो क्यूट। yesterday also was मैम was very cute. It was so relatable, her journey, you know. आज मुझसे रहा नहीं गया, मेरे बेटे की प्रीलिम्स है, but I wanted to say, so I'm making up late night. So बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपकी एनर्जीज बहुत बहुत प्यारी हैं। और जैसे मधु मैम को शायद पहले भी मैंने, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ मेरे दिमाग में आता है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ जब भी किसी का बर्थडे आया, किसी की कोई भी जैसे आर्टिकल्स हुए, सब कुछ, तो मुझे ऐसे लिखना बहुत पसंद है। तो आई बीन राइटिंग माई एक्सपीरियंसेस सिंस आई डिड प्राणिक हीलिंग। तो ऐसे ही आपके लिए कुछ दिमाग में आया। सुंदर आप, सुंदर आपकी कविता, सुंदर आप, सुंदर आपकी कविता। ध्यान के धागों से जुड़े हम आपसे, ध्यान के धागों से जुड़े हम आपसे, जिसके छोर का न कुछ अता न पता। ये मैं आपके आगे से कंटिन्यू करूंगी जो मैंने पहले लिखा था। किसी में हुनर कम या ज्यादा नहीं होता, किसी में हुनर कम या ज्यादा नहीं होता। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर तो देखो, कौन कहता है ये जहां जन्नत नहीं होता।
वाह, अमेजिंग, सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपके लिए मैम, रियली यू आर वेरी वेरी, I can relate with you. I can really relate with you with my life, you know. So I've been thinking कि मैं भी ऐसे randomly कुछ भी लिख के कहीं भी डाल देती हूँ. I must, because you said, you know, कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, जुड़ जाती है. So it's been with me also. I'm so thankful to this session. And one question I want to ask you, आपने कहा आपकी थर्ड आई जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गई थी. सो आई डू नॉट नो व्हाट डज इट मीन, बट मैं बहुत ज्यादा प्रेशर अपने आईब्राउज के बीच में फील करती हूँ. आई टोल्ड सुनील सर, आई टोल्ड मधु मैम अबाउट इट. सो इट फील्स लाइक कि बहुत ज्यादा प्रेशर है. मेरे नाक में भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत मोटा हो गया है, बड़ा हो गया है. एंड जब मेरी आंखें क्लोज होती हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे के बाद वो इतनी गैलेक्सीज वगैरह दिखते हैं. और कल तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज चेजिंग समथिंग, आई वॉज आफ्टर समथिंग, और कुछ जा रहा है मेरे अंदर से निकल के और मैं उसको बिल्कुल चेज कर रही हूँ ऐसा. और यहाँ भी फोरहेड पे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा फील होता है कि जैसे फट जाएगा, बहुत प्रेशर. तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, बताइए कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. नथिंग, कुछ नहीं करना है आपको. जो भी आपके लिए जरूरी होगा वो अपने आप आपके विजडम में आ जाएगा मैम. तो इसलिए हमने कुछ भी जबरदस्ती समझने की, किसी एक्सपीरियंस के पीछे नहीं जाना है. उससे क्या होगा, हमारी एडवाइस नहीं तो वेस्ट हो जाएगी. तो जो भी, क्योंकि ये यूनिवर्स इंटेलिजेंस ऐसी है कि हमारे विजडम से या हमारी इंट्यूशन से ही हमें बताती रहेगी कि हमें नेक्स्ट क्या करना है. अपने आप ग्रेजुअली आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होंगे आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी मैम. हमें कुछ भी स्पेशल नहीं करना, नथिंग. बस जैसा पानी बहता है वैसे बहते चाहिए, और क्या. ठीक. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू मीना जी फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू श्वेता मैम, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया, बहुत ही सही. और हमारे साथ गगन जी हैं. गगन जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. यस, बहुत बहुत स्वागत है गगन जी. आत्मवंदन. Beautiful to be here. Thank you so much. Just want to say कि मुझे अभी 20 दिन हुए हैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुए. और in this 20 days I learned so much. I met beautiful souls. I feel so happy and blessed कि मैं आप यूनिवर्स ने मुझे आपकी तरफ start walking towards the beautiful souls. थोड़ी सी पत्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ मैं. I wanted to personally meet पत्री जी जब मैंने उनके बारे में सुना था. Second day I heard that he left his body and I was like, oh, because I was so planned that I'm going to do a Zoom with him. मैं उनसे बात करना चाहती थी. और अभी मेरा ये है अंदर कि एक दिन डेफिनेटली आएगा कि पत्री जी मुझे जरूर मिलने आएंगे in my sadhana. And as you just mentioned, Master Ji, I'm not, in any experience I have, I just let it be. And normally in my meditation, it's always a white light. Uske aage, I don't really have much to desire कि क्या होगा नहीं होगा. I just sit there and just take that energy. और खुश हूँ, definitely खुश हूँ. और मेरे कितने दोस्त जो पहले मुझे छोड़ गए थे, they coming back into my life. Having beautiful experiences is one thing which I can say which is happening on this platform for me, and meeting beautiful souls. I'm just happy. I'm just really, really happy to be here. And Madhuji, it's the first time actually I heard Madhuji talking. Normally ये कुछ नहीं बोलती. आज पहली दफा इन्होंने काफी कुछ बोला, and I'm really happy. It shows कि ये कितनी खुश हैं आपसे मिलकर. And I will get the book, although I don't read Hindi much, but लेकिन I'm sure मैं समझ जाऊंगी. So I will definitely order the book. Just holding the book in my hands, I'm sure that I'm going to feel your love. And thank you so much. Thank you for everything. Thank you. Thank you गगन जी. बहुत ही सुंदर आपने कहा, और जो आपने शेयर किया बिल्कुल दिल से निकाला. डेफिनेटली हाँ, श्वेता मैम ने जो बुक लिखी है वो हम सबके दिल को छू गई.
एक्चुअली दिल को क्या, आत्मा को छू गई, और वो जो मोतियां जो बिखर रहे हैं वो हमारे तक आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम उनको समेट लें, हम उनको उससे चेतना बढ़ाएं। सो वंडरफुल मैम, आप सोच भी नहीं सकती, मतलब मैं ऐसे बोलूंगी, आप जरूर सोच रही होंगी, मगर आप सोच भी नहीं सकती कि आपने लोगों के जीवन में आपकी बुक और आपने कितना बड़ा चेंज लेके आया है। जो मैं नॉर्मली मैं इतना नहीं किसी को इतना बोलूं, मैं बात बटरिंग भी नहीं है, क्योंकि दिल मेरा इतना छू गया कि मैं बिना बोले रुक नहीं पा रही हूँ, बात ये है। तो मेरा ये हाल है, तो सोचिए बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा। तो इट्स सो वंडरफुल। थैंक यू गगन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू के लिए बहुत थैंक यू। यस, मैं फील कर सकती हूँ आप सबका प्यार। मैंने कहा ना कि जब जूम ऑन हुआ ना, तभी मैं लव की एनर्जी को फील कर रही थी मैं, बहुत एनर्जी पे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस शोभा जी, आत्मवंदन। हमारी आज एंजल शोभा जी ने शोभा गुप्ता क्यों लिखा है, एंजल शोभा की जगह शोभा गुप्ता लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए आप। आत्मवंदन मैम। मधु दीदी बहुत बहुत आत्मवंदन, रचना दीदी और श्वेता दीदी बहुत बहुत आत्मवंदन, सर झुका के बहुत प्रेम से। जब आपका ये बुक रिलीज हुआ था उस दिन मैं आपके साथ खड़ी थी वहाँ पे, आपसे ऑटोग्राफ भी लिया था। 5 मार्च को मैम ने किया था, तो मैं आपको मिली थी। और 2 महीना पहले बहुत ट्राई किया, इस बुक को अमेजोन पे नहीं मिला अभी तक ये बुक, तो मैं नहीं पढ़ पाई। और अब पितामह ये यूट्यूब पे मिलेगा जो आपने आज विजडम शेयर किया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बुक आपको अमेजोन पे ही मिलने वाली है। और दूसरी बात, मैंने पितामह के लिए 2-4 शब्द लिखे हैं, क्या श्वेता दीदी सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी सुनेंगे। हाँ मतलब आप सबको कह रहे हैं। बिल्कुल। पितामह के लिए लिखा है, जब उन्होंने शरीर शांत किया, तुमसे एक नजर क्या मिली कि हम तुम्हारे ही होकर रह गई। श्वेता दीदी सुनिए, मैं सुन रही हूँ। हम सुन रहे हैं। हाँ, तुमसे एक नजर क्या मिली कि हम तुम्हारे ही होकर रह गई। तुमने मेरा हाथ क्या पकड़ा कि हमने पूजा पाठ कंठी माला अपना धर्म ही छोड़ दिया। तुम सबको ऊंचा स्थान देकर खुद सादगी में बने रहे। चले थे भगवान ढूंढने, तुमने मुझे ही भगवान बना दिया। तुम दिखते ऑर्डिनरी पर तुम तो निकले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 2095 में जाने का भरोसा दिया और 2022 में ब्रह्मलीन हो गए। मानो 10वीं के बच्चे को तुमने पीएचडी की परीक्षा में ढकेल दिया। पर तुमने हर ध्यानी को सुरक्षा जैकेट इनविजिबली पहनाया। ख्वाहिश तो थी एक बूंद की, तुमने सागर ही थमा दिया। आई थी अकेली, तुमने करोड़ों ध्यानी मास्टर्स ब्रह्म ऋषि एवं ध्यान रत्न सोल से सोल का रिश्ता बना दिया। सबको निश्चल प्यार निःशुल्क ध्यान देकर खुद सहज सरल अनंत बने रहे। इतना सहज इतना सरल 18 प्रिंसिपल बनाकर मृत्यु का भय निकालकर ब्रह्मोत्सव का उल्लास जगा दिया। सारे भूत भगाकर फेयरलेस बना दिया। तुम पंचभूत में जाकर क्या मिले कि सभी मास्टर्स का डीएनए ही तुमसे मैच कर गया। तुमने बहुत बेसहारा सुदामा को कृष्ण की तरह हाथ बढ़ाया। सांसों के संग दोस्ती, सांसों के संग मस्ती, उसे ही मास्टर बना दिया। तुम ब्रह्म नीलकंठ हो, पूरे सावन तुम्हारा अभिषेक आदर सत्कार हुआ। तुम ऐसे महान डायरेक्टर हो कि सबको डायरेक्शन सिखा गए। हम अपनी फिल्म के अभिनेता भी, विलेन भी और खुद ही क्रिएटर भी। तुम ऐसे पारस निकले जिसे छूते ही बुद्धत्व की सनसनी रगों में दौड़ा और धारा प्रवाह कर दिया। तुम्हारी बांसुरी की धुन ने सबको राधा बना दिया। कौन नया कौन पुराना, सब ध्यान के सागर में गोते लगा रहे हैं। तुमने जो अलख जगाई है उसकी मसाल हर स्त्री के हाथों में थमाई है। तुमने तो गोली को गोली मारो ऐसा हिसाब सिखाया कि अपने भीतर ही डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल स्टोर नजर आया। तुम ऐसे ब्रह्म हो कि पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर ही दिखाया। प्रेम जगत, सेवा जगत, संकल्प जगत, बुद्ध जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, पीएसएसएम की जय हो जय हो जय हो।
सतरंगी चादर ओढ़ माँ वसुंधरा की गोद में वात्सल्य लुटाते लुटाते मिनरल किंगडम वनस्पति किंगडम को ही गले लगाकर सारे जहां को अपना बना लिया। जब भी हवा चलती मानो तूने ही गालों को छुआ, जब कभी आहट हुई मानो तू ही आया। तुम ब्रह्मलीन क्या हुए, हमारे शरीर के मन बुद्धि अहंकार सब नीचे बैठ गए और हम लावण्य लक्ष्मी हैप्पीनेस स्टेट श्रेष्ठ तत्व परम तत्व को प्राप्त तुम्हारी ही मशाल थाम लिए। बाबा तुम तो कहीं भी कभी भी, बाबा तुम तो कहीं भी कभी भी हुक्म करो। ऑलवेज विथ यू पितामा, ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप सभी को बहुत। थैंक यू शोभा जी, बहुत सुंदर आपने लिखा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्वेता दी आप मेरी मदद भी करना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने, एक एक चीज आपने सर की पकड़ी, जो जो सबके अंदर है ना, वो एक एक चीज पकड़ी आपने। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शुक्रिया। थैंक यू शोभा जी। मास्टर्स टाइम हो चुका है, तो हम 10 जल्दी क्वेश्चन और पूछें या एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम का भी समय इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज आप सब वीडियो ऑन करें जल्दी से, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हैंड रेज लूं। बलजीत जी, यस, आप अनम्यूट करके बात करें। जी श्वेता जी, आत्मबंधन, सत श्री अकाल। आत्मबंधन, सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। मधु जी आत्मबंधन बलजीत जी, आत्मबंधन। बहुत अच्छा विजडम, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। जब श्वेता जी आपकी बुक लॉन्च हुई थी ना, मैं कनाडा में थी और आपने कहा था कि सप्तरंग में जो पिरामिड है वहाँ बुक्स पड़ी हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मेरी वहां से बुक लेके ना अपने पास रख ले, मैं वापिस आके तेरे से ले लूंगी। आज मेरे को आए 3 महीने हो गए हैं, वो बुक अभी तक मेरे पास आई नहीं है, वही पढ़ रही है। और अब और ये मुझे इसलिए समझ आ रही है बात की बुक उसके पास क्यों पड़ी है, क्योंकि ये बुक मैं आपसे लेने लुधियाने आऊंगी। वाह क्या बात है। अब आप इंडिया में है ना? हाँ जी, अब मैं इंडिया में हूँ। मेरी सुबह रचना दीदी से भी बात हुई, तो मैंने कहा दीदी मैं लुधियाने, मेरा बहुत मन कर रहा है आपको मिलने के लिए, श्वेता जी को मिलने के लिए, आपके हाथों से मैं बुक लूंगी आकर। जरूर मैम। रियली लव यू डियर, लव यू। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मनीषा जी, अपना हाथ आपने रेस किया है, आप वीडियो ऑन करें तो लेना मुश्किल होता है। नीलम कुमारी जी अनम्यूट करें। यस, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन मैम। हाँ मैम, मैं भी 6 महीने से ज्यादा मैं ध्यान कर रही हूँ, और जब से मैं ध्यान मार्ग में आई हूँ, पीएमसी से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे फैमिली के सारे सदस्य मैम ध्यान करते हैं, और जब हम लोग आपस में अपना अनुभव शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि पहले हमें तो पूजा पाठ ही मालूम था, व्रत त्योहार ही मालूम था, लेकिन ध्यान में आने के बाद हमें ये सब भी जानने को मिल रहा है कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। और मैम पत्री जी से भी मिलने को मुझे भी बहुत मतलब लालसा होती थी कि मैं भी मिलती, तो ऐसी मैं सोची रही थी, तो ऐसी अचानक मैं गुजरात पीएमसी से जुड़ी हुई थी और वहाँ पे वेंकटेश सर मेडिटेशन करा रहे थे, तो उस समय मैं भी अपना 4 बजे भोर में उठी और गई, अपना ऑन की और बैठ गई, और तभी मेरे को जैसी आंख बंद किए कुछ देर हुआ पत्री जी दिखाई दिए, और उसी समय लग रहा था कि मैं ब्रह्मांड में हूँ, और वहाँ पे लाल पीले मतलब बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे सजन संगति दिखी, वहां मैं दिखी, फिर मैं जिस चेयर पे बैठी थी लग रहा था कि मेरे चेयर को कोई गोद में बैठा करके, और पूरी छत पे गोल गोल राउंड राउंड ऐसे, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इस एक्सपीरियंस को अपने पापा से शेयर की, तो बोले कि हाँ अभी तुम अच्छा चल रहा है, ऐसे ही रोज ध्यान करती रहो। उसके बाद से भी मेरे को बहुत सारे अनुभव हुए और पहले भी हुए। तो मैं एक बार जैसे कि वो आयुष सर हैं जो गुजरात के, तो बोले कि मैम आप अपना शेयरिंग लिखना शुरू करिए, तो
मैं लिखना भी शुरू की और लिख रही थी। जब भी मैं लिखती हूँ तो क्या होता है कि लिखती रहती हूँ, उस समय आशा गुप्ता का लगता है ना कि जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैं बात किसी से कर रही होती, लिखती हूँ, लेकिन लिखते समय लग रहा है कि मैं आशा गुप्ता जी से बात कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब उनका हमेशा मतलब ऐसा मेरे साथ होता है। हेलो, हाँ जी, यस यस, बोलिए बोलिए। तो हमेशा जैसे मैं लिखती हूँ तो लिखते समय लगता है कि मैं आशा गुप्ता जी मेरे से कुछ पूछ रही है, मैं लिख रही हूँ, मैं कुछ ऐसे लगता है कि मैं उनसे बात करते हुए लिख रही हूँ। तो क्या इसमें ऐसे कैसे होता है? और एक दिन का शेयरिंग ये भी है मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस कि सुबह में उस दिन भी मैं ध्यान कर रही थी, तो मैं अचानक एक दिन से कोई भी अपना खोला मोबाइल, जो भी मेरे मोबाइल पे आया है चालू करके मैंने रख दिया और मेडिटेशन करने लगी। तो उस दिन वो रागिनी सेल्वराज है जो, उनका ही आत्मा यात्रा का चल रहा था और मैं उसको सुन भी नहीं रही थी, पूरा मेरे को सुनाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं ध्यान कर रही थी। और उसमें जो बातें उन्होंने कह रही थी और ध्यान में हमको दिख रहा था कि आशा गुप्ता जी उस बात को कह रही है कि मेरे को वहां पर रूम मिलना अवेलेबल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को मिला एक किचन, एक रूम और बहुत फ्रेश, सब कुछ अच्छा मिला। तो मैं सोची कि अरे तो बाद में मैं देखी तो रागिनी सेल्वराज का ये तो जीवनी चल रहा था और मेरे को ध्यान में आशा गुप्ता साड़ी मेरे से दिख रही थी और वो मतलब और ध्यानियों से बात अपना बता रही थी और उसमें बहुत कुछ दिखा, लेकिन मतलब पता नहीं, तो पापा बोले थे कि हो सकता है कि आशा गुप्ता के सोल से तुम कनेक्ट हो जा रही हो और तुमको वो दिखाई देने लगती है ध्यान में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी का सुन के। थैंक यू मैम, सभी ध्यानियों को आत्मबंधन। थैंक यू नीलम जी, आपका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। आप शायद आशा गुप्ता जी के साथ जुड़कर आपको कोई काम करना है तो आप देखिए, कोशिश करिए, उन जो ध्यान कराती हैं तो आप उनसे बात करिए, एक बार बात करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जुड़ के कुछ काम करना हो या किया हो पहले कभी आपने, तो कुछ होगा, या तो पास्ट लाइफ का होगा या इस लाइफ का होगा, जो भी है वो सामने आएगा धीरे धीरे। तो बट बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग नीलम जी, थैंक यू सो मच। आत्मबंधन। यस मनीषा जी, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। यस मैम, आज का तो सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू श्वेता मैम, धन्यवाद। आप जो मेडिटेशन करा रहे थे, आई वाज लिटरली क्राइंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट आई वाज क्राइंग। दैट्स व्हाट आई कैन जस्ट शेयर दिस, यू नो, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी न्यू विद दिस ग्रुप एक्चुअली। मधु जी, आई थिंक 2 वीक्स हो गए ना मुझे। जी जी 2 वीक्स हो गए। एंड मंडे, बिलीव मी, मधु जी इतना अच्छा कराती हमको मेडिटेशन की आई एम रियली फैन ऑफ हर, एंड यू टू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि धन्यवाद आपका मनीषा जी कि आप सब जुड़े, और जो भी यहाँ जुड़ा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर देखिए, जो मास्टर्स चाहते हैं और अगर हम रेडी हो ना, तो वो मास्टर्स अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ऐसा बोलूंगी, आप सब मुझे बात करते हुए सुन रहे हैं, यू नो मी नाउ, इवन मैम आप भी मुझे सुन रहे हैं। मैं कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ लेकिन ध्यान मास्टर्स अपने आप मेरी वॉइस को मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो ये सब सारा काम जो जो हो रहा है वो मास्टर्स करा रहे हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, सिर्फ माध्यम, और कुछ नहीं, निमित्त मात्र, बस ये बोलेंगे। बट बहुत बहुत थैंक यू मनीषा जी एंड टू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और एक और हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट है, कहाँ गई सोनिया जी, वेयर आर यू? हाँ, तो उनसे भी बात कर ले। आप सीतायान का बुक पढ़ रही थी, तो आपको कुछ अपने 2 शब्द बोले। बहुत दिनों के बाद सोनिया जी का हमको चेहरा देखने को मिला है। ये भी हमारे साथ मैम पोस्ट करती थी पहले और हेल्प करती थी, तो सभी यस आप पूछे। आत्मबंधन श्वेता मैम, आत्मबंधन मधु मैम, आत्मबंधन सोनिया जी। मैम मैंने श्वेता मैम, मैंने आपका बहुत टाइम पहले एक सेशन सुना था, उस टाइम आप ये बुक लिख रहे थे और तब आपने शेयर भी किया था कि बुक का पेज आपकी बेटी ने बनाया है। ये उस टाइम की बात है। बट मैम वो सेशन भी बहुत ग्रेट था, और मैंने आपका JTTP में सेशन सुना आपकी बात। मैम आपके फेस से इतनी एनर्जी आती है ना,
मतलब वो मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं वो आपका सेशन सुनती जाऊं। मतलब इतना अच्छा आपने मतलब हम लोगों के लिए सिंगल लेवल पे बताया कि हमें खुद के लिए पहले अपने आप को स्टैंड करना होगा, उसके बाद हम लोग किसी और को फिर वो चीज शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए फिर हम लोग ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले खुद को स्टैंड करना होगा। तो वो बहुत अच्छी थी मैम। आप रियली में मैम आपके सेशन में अलग ही एनर्जी होती है। थैंक यू वेरी मच मैम। और मधु मैम, आपको तो इतने दिनों के बाद देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर ही वापिस आई। रोज आया करो, रोज घर है। यस मैम, रोज। मैम मैं कितनी बारी आती हूँ और सेशन में भी, लेकिन मेरा वो टाइम की सेटिंग थोड़ी कम हो रही है। बट मैं देख के जाती हूँ आपको और फिर निकल जाती हूँ फटाफट से कि एक बार मधु मैम को देख लेती हूँ, एनर्जी आ जाएगी। तो मैम यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे कैसे बोले छोटे छोटे बच्चे सभी जुड़े। मैं खुद एक छोटी बच्ची जैसे बिहेव करने लगती हूँ, बाकी सब भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। और आई थिंक यही चीज हम सबको जोड़े रखती है कि हम सब बच्चे हैं, और जब हम बच्चे का स्वरूप ले लेते हैं तभी हम उस परमात्मा के घर में एंटर कर सकते हैं। तो थैंक यू सोनिया जी, आप आए और आप मैम सुनिए तो सुनिए अभी मैम आप सीतायान के बारे में बोल रहे थे। वो बुक मैंने अभी तो मैं यूट्यूब से उसके सेशन सुन रही थी, मेरे सेशन हुए हैं कुछ, और अभी मैंने बुक भी ऑर्डर कर ली है, तो मैं स्टार्ट करके फिर अपने सेशन में करवाएंगे मैम। स्वागत है। तो हम इस बारे में और बात करेंगे बाद में। बट धन्यवाद सोनिया जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो आज यहाँ जुड़े और जुड़कर उन्होंने ध्यान और हमने ज्ञान को शेयर किया मैम के साथ। मैम ने अपनी बुक सारनाथ के द्वारा हम सबको जो ज्ञान दिया और जो ऊर्जा हमें समझ में आ रही होगी, देना अलग बात है, मगर जो ऊर्जा हमने महसूस की वो उस चीज को आप समझे कि ध्यान आपके जीवन में क्या कर सकता है। अब मैम जिस ऊर्जा से यहाँ आई है वो बनाकर नहीं आई होंगी, वो उनके पास है, उनके कण कण में है, इसलिए हमें वो लग रहा था, वो रेडिएट कर रही हैं। आप समझ रहे हैं कि ध्यान आपके जीवन में आपकी चेतना का विस्तार करता है, आपका ज्ञान बढ़ाता है, आपकी मेधा बढ़ाता है, आपकी शक्तियों को बढ़ाता है, आपके अंदर प्यार भर देता है, आप एक मैग्नेट बन जाते हो। और वो खुशियां जो मैम से हमें आज मिल रही है, जिस ऊर्जा से हम बंधे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो ऊर्जा क्या है, उस चीज का एहसास करिए। सच एन इंस्पायरिंग डे, सच एन इंस्पायरिंग पर्सन, एंड थैंक यू सो मच श्वेता मैम कि आप यहाँ आए और आज आप आकर हम सबको इतना इंस्पायर किया। मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है, लेकिन मैं धन्यवाद देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये सब वो ऊपर वाला हमारे साथ वो यूनिवर्स कर रहा है कि हम आपको माध्यम बना के हमारे ग्रुप में लेकर आए कि हम सब उस ध्यान से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, और जो आप बताना चाह रहे थे, जो यूनिवर्स चाह रहा है कि सबको वो ज्ञान जाए। बस और मैं कुछ नहीं बोलूंगी मैम, आप बोले प्लीज। थैंक यू मधु जी। बस मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है आपके प्यार के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत प्रसन्नता, बहुत बिग वाली स्माइल आ रही है। थैंक यू सो मच। और जब भी आप इंडिया आए जरूर आप लुधियाना आइएगा, पिरामिड विजिट करिएगा मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और मुझे इतना अच्छा इनविटेशन देने के लिए थैंक यू सो मच आपको भी, और अंजू मैम को जिन्होंने हमें कनेक्ट करा। बिल्कुल, मैम ने भी है। आज का दिन खाली भी था तो मैंने झट से मैम को मैंने यस कर दिया कि नहीं, मैं जरूर, अगर आपने उनको बोला तो हम जरूर आपस में कनेक्ट होंगे। जी पूरी का आपका सबका बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स इसी तरह से ध्यान करते रहिए, अपनी लाइफ को बहुत बहुत अच्छा बनाइए, और हम इस धरती पे इस स्वर्ग को हमेशा अनुभव। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अंजू जी आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं बीच में नहीं ले पाई, मगर आप बिकॉज आप माध्यम बने श्वेता मैम को लाने के लिए, रचना मैम को लाने के लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत आपको आभार देती हूँ। बहुत बहुत आप बोलिए अपने शब्द, आप अनम्यूट करें। ओ आप मेरे लिए क्या शब्द है, मैं तो सब आपको, अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को देख के इतनी प्रसन्न हूँ कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और मेरी श्वेता जी तो कभी एक बार कह दे माँ तो बेटी तैयार है, वो हाल है।
सच पे। क्या बात। लव यू ऑल, लव यू श्वेता जी, लव यू टू मच, लव यू टू मच। थैंक यू अंजू जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और इसी तरह आते रहिए, जब भी आपको समय मिले आप जरूर आइए, और मैं जरूर आपसे कांटेक्ट में रहूंगी कि मैं और हम बुलाते रहें आपको। तो थैंक यू अंजू जी, एंड थैंक यू श्वेता मैम। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। आप सब से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप जो आज आपने समझा, जो आपने एहसास किया, महसूस किया, आप अपने घरों में ये सब जैसे घर से ही शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें। तो थैंक यू सो मच मैम। अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। लव यू सो मच एंड लव यू टू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू लव यू मधु मैम। लव यू, ग्रेटिट्यूड, लव यू।